सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नरेशन, जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग या हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या बीए या बीकॉम, या आप कह सकते हो अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन या रिपोर्टिंग स्पीच से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। उसी प्रकार से आपका जो डीएलएड कोर्स है, इसमें भी नरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी के 2 नंबर तैयार होने वाले हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ नरेशन को समझने वाले हैं और किसी भी डायरेक्ट स्पीच को आप बहुत ही आसानी के साथ इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर सकते हो। आप सभी को पता है कि हम अपनी बातों को कई ढंग से कहते हैं, जैसे हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखा था, अर्थ एक ही निकलता है लेकिन हम कुछ अलग ढंग से कहते हैं। उसी प्रकार जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, हम अपनी बातों को कई ढंग से कहते हैं। जैसे हम डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, या आप कह सकते हो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखती हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, राम said to him, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, उसके बाद हम इन्वर्टर कामा में लिखेंगे आई एम ईटिंग एन एप्पल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यह क्या है, एक वॉवेल्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे राम सेड टू हिम, ये क्या है, यह एक रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे हमने हिंदी में आज सुबह पढ़ा था, क्या बोलते हैं हिंदी में, उद्धरण चिन्ह, इकहरा और दोहरा। तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, यानी डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम ईटिंग एन एप्पल और राम सेड टू हिम। तो ये क्या है, एक रिपोर्टिंग वर्ब है जिसमें आपका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और आप कह सकते हो इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल राम सेड टू हिम, और यहाँ पे आई एम ईटिंग एन एप्पल यानी रिपोर्टिंग स्पीच उन्हें कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग होता है। ठीक है, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो क्या है, एक यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो कभी भी अगर पूछा जाए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो आई होप कि आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा, आसानी के साथ उसका आंसर आप कर सकते हो। इतना आप सभी को नॉलेज बहुत ही ये बेसिक नॉलेज है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने ग्रामर के हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और ये क्लास 12 है ग्रामर का, तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ग्रामर, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, और देखिए हमने खुद ये पीपीटी तैयार किया है ताकि आप सभी को बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट रूल या कह सकते हो फर्स्ट स्टेप, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट यानी शुरुआती जो इन्वर्टेड कामा में नहीं रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो आपका इन्वर्टेड कामा में होता है कह सकते हो तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिलहाल यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर सेज टू रहता है, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी डायरेक्ट स्पीच को आप बहुत आसानी के साथ करेंगे। ठीक है, अगर कभी भी सेज टू आप सभी को रिपोर्टिंग वर्ब में दिखे तो सेज टू और इन्वर्टेड कामा में और उसके बाद सब्जेक्ट, तो कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज टू रहता है तो आप उसको टेल्स में परिवर्तित करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट को हम लिखेंगे, और सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सब्जेक्ट
ही सी हमें लिखना होता है। अब किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस है अभी मुझे पता है कि आप सभी को थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है सेज टू, ठीक है, इन्वर्टेड कामा है तो दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट ही सी। अब सबसे पहले ये जानने से पहले आप सभी को हम ये बताएंगे कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नॉन चेंज फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है ये याद रखना होता है। जो आई और वी होता है क्या है, यह एक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, मैं, हम। सेकंड पर्सन यानी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे नो चेंज क्यों ऐसा लिखा है अभी आप सभी को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू, उसके बाद नो चेंज यानी थर्ड पर्सन ही और सी। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी, जिसमें अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी और इसका भी। पहला जो हमारा रूल है सेज टू रहेगा तो हम उसको हटा के इनडायरेक्ट करेंगे, तो टेल्स इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे दैट और सब्जेक्ट के अनुसार हम ही सी को चेंज करते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकेंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसको हम और ऊपर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका पहला डायरेक्ट है कि स्पीच रोहन सेज टू मोनी आई एम कमिंग टूडे। अब हमने क्यों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज, जैसे सब्जेक्ट में हमने लिखा था फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू लिखा और थर्ड पर्सन में हमने सी ही लिखा था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने रूल, जो हमारा रूल नियम क्या था, सेज रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, टेल्स। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में अगर आप चेंज करते हो तो हम लिखेंगे रोहन, क्लियर। रोहन सेज अगर हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, टेल्स, ठीक, टेल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे मोनी, मोनी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या है, आई है। अब यहाँ ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के ऊपर हमने क्या लिखा था, इस तरीके से आपका सब्जेक्ट था प्लस ऑब्जेक्ट था प्लस एन था। हमने यहाँ लिखा था फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और नो चेंज में आपका जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ही सी आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, तो जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट पर्सन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों, हमने ऊपर क्यों सब्जेक्ट लिखा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो रोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई जो है हम रोहन के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो रोहन एक है या दो, तो यहाँ पे रोहन एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही, ठीक है, ही। और एम है तो ही के साथ एम नहीं आता है, इज आता है, तो इज। और यहाँ पे हम उसी तरीके से सेम लिख देंगे कमिंग टुडे। तो इसका जो हो जाएगा रोहन टेल्स मोनी, ठीक है, यहाँ पे दैट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दैट ही इज कमिंग टुडे, क्लियर। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने यही लिखा है, रोहन टेल्स मोनी दैट ही इज कमिंग टुडे। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हुए, जैसे अगर आपको नियम पता चल जाएगा तो 100% कन्फर्म है कि आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए अगला जो आपका है कि अगला जो है आपका डायरेक्ट, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक, कि राम सेज टू रॉकी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जो रहेगा जैसा रहेगा हम वैसे ही चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बताना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए अब हम लिखेंगे राम, ठीक है, सेज टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स, क्लियर। रॉकी, यहाँ पे लिखेंगे हम रॉकी,
कॉमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने देखा वो फर्स्ट पर्सन आई और वी रहता है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यानी ही और सी लगाना होता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या राम यहाँ पे ही लगेगा या सी। तो फ्रेंड्स सिंपल आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है और आप सभी को हमने बताया था कि हमने फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट किया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रॉकी है, ठीक है। तो क्या ये ही लगेगा सी, क्योंकि ये रॉकी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही लगेगा, सिंपल है ही। उसके बाद हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, यही हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। तो राम सेज टू रॉकी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, तो यहाँ पर हो जाएगा राम टेल्स रॉकी दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। क्लियर। तो कभी भी सेज रहता है तो हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रामा टेल सीता दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। अब देखिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल है, जैसे ही का ले रही हूँ क्योंकि थर्ड पर्सन हम लेंगे, डायरेक्ट है कि रामू सेज टू मोनू ही इज अ गुड। अब यहाँ पे ही क्या है, ही सी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स रामू सेज टू मोनू यानी रामू टेल्स मोनू, ठीक है, क्योंकि सेज टू है तो हम क्या लिखेंगे, टेल्स मोनू, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए लिखेंगे दैट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से ही है तो ही हमने ऊपर लिखा था नो चेंज, यानी हम इसमें कोई भी अगर ही रहता है, सी रहता है, सब्जेक्ट किसी का नाम रहता है तो हम कुछ भी चेंज नहीं। यहाँ पे अगर रहता सीता इज गुड, राम इज गुड, तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करते। जो रहता है अगर आई वी यू रहता है तब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यानी ही और सी लगाते हैं। अगर गर्ल रहेगा तो शी, अगर बॉयज रहेगा तो हम ही लगाते हैं। बस यही ध्यान रखना है, यहाँ पे ही है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और ही इज अ गुड। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा रामू सेज टू मोनू कॉमा इन्वर्टेड कामा ही इज अ गुड, देन इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट में रामू टेल्स मोनू दैट ही इज अ गुड। ठीक है, बस हमने सेज टू का टेल्स लगाया इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। तो ये तो सिंपल है। अब चलिए आप सभी के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स या लाइव चैट में ना करके आप सिंपल कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, सीता सेज टू गीता यू आर गोइंग टू। फ्रेंड्स यहाँ पे किस तरीके से, हमें सिंपल पता है सेज टू का क्या होता है, टेल्स। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ गोइंग टू स्कूल है तो आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, आप सभी को पता है सेज टू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेल्स हो जाएगा और गीता कॉमा है तो दैट हो जाएगा और यू का हम सेकंड पर्सन यानी आप कह सकते हो सेकंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार हटाते हैं। तो इसके अनुसार या इसके अनुसार किसी को भी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ही होता है, एक सी। ही हम किसके लिए, बॉय के लिए लगाते हैं, सी हम लड़की के लिए लगाते हैं, गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे गीता है तो हम लिखेंगे सिंपल क्या, तो सी। ठीक है, सी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सी और यहाँ पे हो जाएगा सी इज अ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा करने में। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपना सेकंड रूल के बारे में जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव से भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज हमने टेंस के आधार पर हमने जाना। अब सिंपल आपने सेज टू जाना। अब देखिए फ्रेंड सेट टू अगर रहता है तो इसमें टेंस भी परिवर्तन होता है। अब हम चार्ट के थ्रू किस तरीके से क्या चेंज होता है उसके अनुसार आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। तो सेट टू रहता है, हमने अभी देखा सेज टू रहता है तो टेल। उसी प्रकार अगर सेट टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का और सब्जेक्ट ही सी। सेम वही प्रोसेस होता है, बस इसमें एक यही इसमें जुड़ जाता है कि क्योंकि इसमें टेंस के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, इस तरीके से चेंज होता रहता है। और फ्रेंड्स आप सभी को पता है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम उसका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मैंने अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया। लेकिन अगर आपका यहाँ पे सेट टू यानी आप कह सकते हो कि अगर रिपोर्टिंग, ठीक है, यानी आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो रिपोर्टिंग
जो आपका बॉब है वो क्या होता है, अगर अलग आप कह सकते हो कि अगर पास्ट में होता है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके क्या पूरा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आ जाता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही सी, जो कि नो चेंज होता है। क्लियर। अब चलिए इसमें टेंस और चेंज, क्योंकि ये रूल और नियम इसलिए हमने आप सभी के लिए प्रोवाइड भी कर दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप एक ही बारी में ले लीजिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, क्योंकि अगर सेट टू रहता है, ठीक है, कभी भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू रहता है तो ये याद रख लीजिएगा कि उसके टेंस में परिवर्तन होगा ही होगा। अगर सेज टू होगा तो उसके टेंस में कोई भी, यानी आप कह सकते हो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेट टू रहता है तो उसके टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर उसका रिपोर्टेड स्पीच में डज या डू रहता है तो अगर आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो डिड हो जाएगा। अगर उसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में इज एम आर है तो अगर आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वाज और वर लग जाएगा। हैज़ हैव रहता है अगर डायरेक्ट में तो हैड में चेंज होगा, यानी प्रेजेंट का पास्ट में चेंज। अभी मैंने बताया ना प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा। उसी प्रकार अगर हैज़ बीन हैव बीन रहता सिंपल हैड बीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल आप सभी को याद रखना है कि अगर प्रेजेंट में है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बस यही याद रखना है और किसी भी आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकते हो। टेंस आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हो। चलिए अब देखिए, अगर डिड, क्योंकि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच डिड रहता है तो आप उसको हैड में चेंज करेंगे। वाज वर रहता है तो उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। हैड रहता है तो हैड ही रहेगा। हैड बीन होगा तो हैड बीन ही रहेगा। यानी इसमें नो चेंज, कोई भी हम चेंज नहीं करते हैं, बस वाज वेयर और डिड का ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका डिड रहता है इनडायरेक्ट अगर आप चेंज करते हो तो हैड, ठीक, वाज वर रहता है तो हैड बीन, हैड रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हैड, और हैड बीन रहता है तो हैड बीन, नो चेंज। अब चलिए, अगर मान लीजिए फ्यूचर रिपोर्टेड स्पीच में विल हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वुड, शैल रहेगा तो शुड, मे रहेगा तो माइट, मस्ट रहेगा तो हैड टू। देखिए अभी आज मैं आप सभी को नियम, कल हम आप सभी को बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव का शेष रह जाता है। सो यहाँ पे देखिए अब टाइम के साथ भी चेंज होता है, क्योंकि अगर टुडे रहेगा तो उसको अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो दैट डे हो जाएगा। टुमारो अगर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। स्टरडे अगर डायरेक्ट में रहता है और अगर आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। अगर हियर रहता है तो देयर हो जाएगा। दिस रहेगा तो दैट हो जाएगा। फ्रॉम का टू हो जाएगा। दिस का दोज हो जाएगा। नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर का बिफोर हो जाएगा। हैंस का देंस हो जाएगा। कम का गो। डे आफ्टर टुमारो का डे आफ्टर नेक्स्ट डे हो जाएगा। डे बिफोर स्टरडे का जो होगा वो हो जाएगा द डे बिफोर प्रीवियस डे। तो फ्रेंड्स इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट डे का देखिए, नेक्स्ट डे का जो हो जाएगा, एक और छूट गया है तो लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट डे का जो हो जाता है वो होता है यहाँ पे द फॉलोइंग डे, ठीक है। टू नाइट अगर कोई होता है, टू नाइट वर्ड्स आ जाते हो तो उसको अगर आप चेंज करते हो तो दैट नाइट। जस्ट का देन हो जाता है। तो इस तरीके के ये जितने भी महत्वपूर्ण है इसको तो आप सभी को याद करना होगा, क्योंकि टेंस में आपको सिंपल पता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई है तो विल का वुड हो जाएगा। शैल का शुड, मे है तो माइट, कैन का आपका तो ये कुड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप सभी बहुत ही आसानी के साथ उसको कर सकेंगे। सो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर इसको बनाइए, ठीक है। अगर आप इसको बनाते हैं कि रोहन सेज टू रीता आई एम कमिंग टूडे,
तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे सेज टू है। तो फ्रेंड्स अब आप सभी को पता है सेज टू है, तो हमें पता है कि ये टेल्स लगेगा, इसमें कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, रोहन टेल्स रीता दैट, क्योंकि आई है तो आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार रोहन है, तो रोहन क्या है, सी है कि ही है, सिंपल ही इज कमिंग टुडे। इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करते। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कमिंग है, जैसे कि हमने अगर सेट टू रहता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू रहता है तब आपका टेंस में यानी टुडे होता तो चेंज हो जाता, टुडे के हम दैट डे लगाते, कमिंग होता तो गोइंग लगाते। तो यहाँ पे सेट टू होगा तभी इसको हम चेंज करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेड होता, ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करते, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, वही सेंटेंस है, तो इसी को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सेज ना होकर यहाँ पे क्या है, सेट टू है। तो किस तरीके से इसको आपको अब आपको पता चल गया कि जब यहाँ पे सेट टू है तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रोहन, सेड है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड रीता दैट। अब आई है तो इसमें भी हम फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करेंगे, तो ही, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये क्या है, आई एम कमिंग टुडे, ये क्या है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो फ्रेंड्स जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही वॉज लग जाएगा, ठीक है, ही इज नहीं लगेगा, ही वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ही वॉज, कमिंग का क्या हो जाएगा, गोइंग, क्योंकि कम का गो या गो का होगा तो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो इस तरीके से इसको हम चेंज करते हैं, बहुत इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो बस टेंस का ध्यान रखना है, अगर इज एम आर रहता है तो वाज वर में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपका हैज़ बीन हैड बीन रहता है, हैज़ बीन हैव बीन रहता है तो उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ही इज नहीं रहेगा, ही वॉज गोइंग होगा, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से भी अगर पूछा जाता है तो इसको आप किस तरह, देखिए यहाँ पे सेट टू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राम सेड इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ही गोज टू आप देख सकते हो, ही गोज टू क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है राम सेड, सिंपल कुछ नहीं करना है, राम सेड दैट ही, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे हम ही का नो चेंज होता है, ठीक है, ही गोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट में तो होगा वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसी प्रकार मोहन सेड सी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे सेड टू नहीं है तो हम सिंपल सेड लिख देंगे, मोहन सेड दैट। अब देखिए फ्रेंड सी है तो सी का नो चेंज, हम सी, इज है तो क्या लगेगा, इज है तो यहाँ पे होगा वाज अ गुड गर्ल। क्लियर? तो आई होप कि आप बहुत इजीली तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेट टू है, तो जब सेट टू आपको दिखे तो टोल्ड लगेगा, तो यहाँ पे होगा देखिए राम टोल्ड मी दैट सी, ठीक है, सी वॉज अ स्लीपिंग, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन द रूम, तो हम यही लिख देंगे, यानी सिंपल हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट सी वॉज अ स्लीपिंग इन द रूम। देन मुझे पता है कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कर रहे होंगे, किसी भी, यानी अगर सेड रहता है तो इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, हम लिखते हैं मोहन सेड दैट सी वॉज अ गुड गर्ल, ठीक है, राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। क्लियर? चलिए अगला जो है आपका, यहाँ पे राम सेड टू, यानी सेड टू है तो यहाँ पे सिंपल टोल्ड लगेगा, राम सेड टू हिम, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, यानी यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हम चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में उसमें हैड लगता है तो हैज़ की जगह पे हैड लगा देंगे, तो यहाँ क्या होगा, राम टोल्ड हिम दैट, ही का ही क्योंकि नो चेंज, ही
हैड रिटेन अ लेटर। तो आई होप कि आप अब कभी भी अगर आप सभी को डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है, वो चाहे सेड हो, सेज हो, ठीक है, सेड टू से स्टार्ट क्यों ना हो, तो आप उसको बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर? चलिए कुछ उदाहरण आप सभी के लिए जिसका आंसर आप सभी कर सकते हो। पहला है राम सेड टू हिम दे हैव रिटन अ लेटर। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो, अभी हमने ये भी आप सभी को पता है, राम सेड टू हिम यानी टोल्ड लगेगा, दैट लगेगा, दे हैव रिटन अ लेटर। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या है, इसको आपको ये पास्ट परफेक्ट यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको चेंज करना है किस में, तो पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? तो अगर आप इसको चेंज करते हो तो यहाँ पे दे क्या है, नो चेंज, ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, ये सभी क्या है, नो चेंज, इसको हम चेंज नहीं करते। कोई सब्जेक्ट रहता तभी भी इसको हम चेंज नहीं करते हैं, बस फर्स्ट और यहाँ पे आपका जो सेकंड है यानी आई, वी और यू रहता है तभी इसको हम चेंज करते हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अभी मैं बता दूंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद करके बताइएगा, मैं कल बताऊंगी सही है गलत। ही सेड टू मी सी हैज़ बीन लिविंग इन आगरा फॉर 4 years। इसको भी मैं बता दे रही हूँ, इसमें टोड लगेगा, सी हैज़ बीन लिविंग। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको आप सभी को चेंज करना होगा। ठीक है, तीसरा है ही सेड टू हर रामा रोड अ लेटर। तो यहाँ पे रोट होगा, रोड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, रामा रोट अ लेटर। तो यहाँ पे क्या है, ही सेड टोड लगेगा, रामा रोट अ लेटर यानी क्या है, यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से, क्योंकि हमने आप सभी को बताया भी था कि आप किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट शब्द देखे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।